मृतकों का शहर छोड़ने के बाद कई राक्षसों से लड़ी। ब्लड और बाकियों द्वारा प्रशिक्षित अमर देवता से लड़ने के बाद ये राक्षस मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे निकले काफी समय हो गया है, पर मैं अब तक किसी इंसान से नहीं मिली। मुझे बस कभी कभार जंगली जानवर और अजीब राक्षस दिखते हैं। ठंड है। ब्लड और बाकियों को गुजरे 200 साल हो गए। मतलब 200 साल से कोई इंसान नहीं लौटा। ठंड तो है, पर इतनी नहीं कि बर्फ गिरे। लेकिन यहाँ कोई लोग नहीं हैं। असीम जादू ने छोड़ा है ये निशान। प्रकाश की देवी इस भूमि पर भटकती आत्माओं को मार्गदर्शन व शांति प्रदान करे। हाँ, बिल्कुल। 200 साल हो गए हैं। भूभाग तो बदलेगा ही। मेरा संरक्षित भोजन खत्म हो रहा है, पर मैं आशीर्वाद से रोटी पा सकती हूँ और पानी शुद्ध कर सकती हूँ, जिससे कुछ समय तक जीवित रहूंगी। काश मैं जल्द ही किसी आबादी वाली जगह पहुंच जाऊं। अगर मैं नदी के बहाव की ओर चलती रही तो राक्षस नहीं, ये विशाल जंगली सुअर है। इसे खत्म करती हूँ। ये क्या है? ये तो वही सफेद पंख है। क्या वो एक शिकारी है? लगता है मैं मुसीबत में हूँ। हमारे हथियार तैयार हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि वो क्या करता है। एक और इंसान मिल गया। मुझे उसे दिखाना चाहिए कि मैं खतरा नहीं हूँ। हथियार नीचे रखूं, पर वो हमला भी कर सकता है। आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करके निष्ठा दिखाऊं, पर हमला समझा जा सकता है। मुझे सावधानी से शब्द चुनने होंगे। मैं बाहरी हूँ। पहचान साबित करने का कोई रास्ता नहीं। एरनोरा, रोमन कमेंटेरबो। एल्विश? क्या तुम एल्व्स से संबंधित हो? नहीं, पर तुम उनसे संबंधित हो, मैं देख सकती हूँ। तुम्हारा धनुष एल्व्स का है ना? हाँ, तुम गलत नहीं हो। तो क्या ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या तुमने उस जंगली सुअर को मारा? ओह हाँ, मैंने किया। वो जंगली सुअर मेरा शिकार था। तुमने मेरा शिकार छीन लिया। मैं अपने पिछले जीवन की आदत से सॉरी कहने वाली थी। हाँ, तुम सही हो। उसने अचानक मुझ पर हमला किया। मुझे खुद को बचाना पड़ा। खैर, इस पर थोड़ी बातचीत करनी होगी। आखिर इसे मैंने ही मारा है, तो मुझे लगता है कि इस पर मेरा कुछ तो हक बनता है। ठीक है, तुम्हारी बात सही है।
ओ धत, तीर का सिरा टूट गया और बचे भी नहीं है। धातु दुर्लभ है लगता है। हमने कुछ और बातें तय की। वो चांदी के बालों वाला आधा एल्फ एक कुशल वार्ताकार था, इसलिए मैं उसकी दया पर थी। पर उसने मुझे जंगली सुअर का कंधा देने की बात मान ली। वाह, तुम जानकार हो हैं? माफ करना, मैं आभारी हूँ। हम तुम्हारा अच्छा उपयोग करेंगे। तुम बहुत समर्पित हो। खैर जो भी हो, ये आगे की टांग पूरी तुम्हारी हुई। हिस्से तो बस इतने ही थे। ठीक। कलेजा अभी खा लें, वरना खराब हो जाए। ओह, मेरे पास एक कढ़ाई है। अग्नि जलाओ। अरे तुम्हारे हाथ तो बड़े कमाल के हैं। हाँ, थोड़ा बहुत। जादू अभी रहस्य रहे। तो अब हम बस इंतजार करें। हे धरती माता और धार्मिक देवताओं, इस भोजन के लिए हम आपकी कृपा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कृपया हमारे भोजन को आशीर्वाद दें, ताकि ये हमारे शरीर और आत्मा को पोषित करे। तुम सच में बहुत समर्पित हो, है ना? लगता है ये ज्यादा आस्तिक नहीं है। पर मुझे अपने पिछले जीवन की यादें हैं, जबकि यह प्रकृति के करीब लगता है। ये बहुत गर्म है। वाह, ये सबसे अच्छा है। हैं? तो तुम्हें दिशा निर्देश चाहिए। असल में समझाना मुश्किल है, पता नहीं कैसे कहूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। सच बताओ, तुम हो कहाँ से? उसे बताना कि मुझे खंडहर में पाला गया था, चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं दक्षिण से आया हूँ। दक्षिण? भाई, इससे ज्यादा दक्षिण में कुछ नहीं है। हम जितना हो सके उतना दक्षिण में है, साउथार्क के बीस्ट वुड्स में। मैं दक्षिण से आया हूँ। ये एक लंबी कहानी है। ओह, तो तुम उन साहसी लोगों में से हो जो खंडहर में खजाना ढूंढते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर तुम जंगल में खो गए। मैंने इतना भुलक्कड़ साहसी कभी नहीं देखा। खैर जो भी हो, बस नदी के बहाव के साथ चलते रहो। 2-3 दिनों में शहर पहुंच जाओगे। आगे का तुम खुद समझ लोगे। बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, गुड लक। सुनो, अगर रास्ते में पड़े तो क्या हम तुम्हारी बस्ती में रुक सकते हैं? मेरा मतलब ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इशारा समझो। हाँ, बिल्कुल नहीं। कौन चाहेगा कि कोई अजनबी कवच में उनका पीछा करे? पूछने के लिए माफी। मेरा पीछा मत करना। बिना रोशनी के तुम ठीक रहोगे? चिंता मत करो, ये तुम्हारा मसला नहीं। वो क्या है? परियां। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। कहते हैं कि फे की देवी के अनुयायी एल्विस का फे के अनुयायियों के साथ गहरा लगाव होता है। लगता है उस पर भी यही बात लागू होती है। बाद में। मेरा नाम विल है, विलियम जी। मैरी ब्लड। तुम्हारा नाम? मेनेल, मेनेल्डोर का छोटा नाम। वैसे भी हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। कोशिश करना कि रास्ते में मरना मत। मेनेल्डोर। मुझे लगता है इसका मतलब तेज उड़ने वाला बाज है। वो थोड़ा रूखा था, पर बात करके मजा आया। वो मेरी उम्र का लग रहा था, पर कहते हैं कि अर्ध एल्फ दीर्घायु होते हैं, तो शायद वो मुझसे बहुत बड़ा हो। ओ हाँ, मैं एक शहर के पास ही होनी चाहिए। जल्दी और मिलेगा, तो आज ही मजा कर लेती हूँ। कल मैं नदी के बहाव के साथ शहर जाऊंगी और वहां कुछ जानकारी लेने की कोशिश करूंगी। ओ प्रकाश, मेरे दिव्य प्रकाश, तुम्हारी यात्रा के लिए मैं प्रबल प्रार्थना करती हूँ। दूर के अंधेरे में रोशनी लाओ, धन्य हो। अरे नहीं, क्या ये दिव्य रहस्योद्घाटन था? ल्यूमेन। एक बड़ी त्रासदी निकटवर्ती गांव पर आने वाली है
और मेनल उसमें उलझने वाली है। इन्फिनीरेट परे उस तरफ। वो रहा। क्या मैं समय पर पहुंच गई? इरोस। मुझे लगा अभी मैंने जंगल में कुछ चमकता हुआ देखा। पक्का तुम्हें वहम नहीं हुआ? शुक्र है, मैं उन्हें बता दूं कि मैं मेनल को जानती हूँ। जल्दी छिपो, मेरे पीछे आओ। जल्दी करो। क्या वे हमलावर है? क्या मिथिल के गांव पर हमला होगा? क्या वो आपदा में फंस जाएगा? नहीं, दिव्य रहस्योद्घाटन दुभाषिया पर है। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इतना अज्ञानी मूर्ख कैसे हो सकता था? मेटल ड्रॉइड इस त्रासदी का शिकार नहीं, वो अपराधी है। जाओ, गांव सुरक्षित करो, मैं इसे देखता हूँ। मेटल, क्या कर रहे हो? मैंने कहा था मेरा पीछा मत करो। मार! सब लोग जागो, बाहर निकलो। हमले के तहत हथियार उठाओ। एक्सेलरेशियो। कोई बौना तुम्हारे पैर से ना फिसल जाए। जो वारोस का इस्तेमाल करे, उसके खिलाफ मेरी कोई रणनीति नहीं। ऐसे में उसे ये भी पता नहीं कि अगर मांसपेशियां काफी मजबूत हों, तो बल से कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। धत तेरे की, सलामेंडर, इसे जिंदा जला दो। हो ही नहीं सकता। अरे वाह, तुम तो काफी मजबूत हो, है ना? इससे पहले कि कोई हताहत हो, मुझे उन सबको काबू में करना होगा। यूरेनियम ऑब्लिगारियो। ये कहां से? ये लोग कहां से आए? इन्होंने हम पर अचानक हमला किया। एक योद्धा पुजारी का हमें ऐसे देखना सही नहीं। आपका फिर से धन्यवाद। पिछली मदद के लिए आभारी हूँ। मिलकर खुशी हुई। मैं जॉन हूँ। मैं विलियम हूँ। आपको भी? कानून के बारे में अलग विचार रखने वाले लोग इस गांव हमेशा ऐसा ही होता है। ये गांव साउथार्क के बीस्ट वुड्स नाम के इलाके में है। कहने को तो ये फर्टाइल किंगडम के शासन में आता है, पर किंगडम का कानून इन खतरनाक दूर दराज इलाकों तक नहीं पहुंचता। इसलिए इस क्षेत्र में अपराधियों, निराश्रित भगोड़ों, खंडहरों में लूटपाट करने वाले साहसी और अन्य बाहरी लोगों के गांव हैं। हाँ, मैं खुद भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। तो अब उनका क्या होने वाला है? मुझे भी नहीं पता। वे सभी एक पड़ोसी गांव से हैं, जो कि इस जगह से लगभग 1 दिन की यात्रा पर स्थित है। पड़ोसी गांव? हमारे गांव भले ही बहुत संपन्न ना हो, पर मुझे लगा उनके पास सर्दियों के लिए पर्याप्त था और हम हमेशा अच्छे से रहे हैं। और वो चांदी के बालों वाला हाफ एल्फ यहाँ का जाना माना घुमंतू शिकारी है। उसने कई बार हमें खतरनाक जानवरों से बचाया है, पर ये तो। अब शांत हो जाओ, इतनी बातों से सब थक गए हैं। अब थोड़ा आराम करो और पानी पियो। ये हमारे मुख्य बुजुर्ग टॉम है। नमस्ते योद्धा पुजारी, जॉन ने आपके बारे में बताया है। ये वृद्ध भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है। नहीं, यह सब प्रकाश की देवी के मार्गदर्शन से है। हाँ, ओह खैर, उस मामले में मुझे देवी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब योद्धा पुजारी, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि अगर यहाँ कुछ और होता है तो आप हमारी रक्षा करेंगे? हाँ, मैं ग्रेसफील्ड के प्रकाश की शपथ लेता हूँ कि मैं सबकी रक्षा करूंगा। ठीक है, तो उन बदमाशों के दोबारा हमला करने पर हमें सुरक्षा की चिंता नहीं। मेरा मानना है कि हमें उन्हें जगाकर पूछना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या आप सहमत हैं? उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। अगर परवाह है तो इन कैदियों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जानने से पहले ये खतरनाक है। शायद ये योद्धा पुजारी हमें मदद कर सकते हैं।
लगता है कि वो पहले पूछताछ करना चाहता है। राक्षसों ने ही हमारा गांव तबाह किया है। कई मारे गए, हमारा आधा गांव खत्म हो गया। हमारी औरतें, बच्चे और घायल लोग सर्दी के मौसम में बिना खाने या किसी आश्रय के रह गए हैं। अगर हमें कंगाल होकर ही मरना है तो फिर क्या फायदा? छापे का सुझाव मैंने दिया था। मैं जानता था कि हम राक्षसों से हार जाएंगे। मरने से तो अच्छा था कि हम किसी गांव में लूटपाट करके कहीं और चले जाते। उस गांव की बुढ़िया मार्पल ने मेरी बहुत मदद की थी। और उस मार्बल का क्या हुआ? वो कहाँ गई? मर गई। अच्छा, मुझे फांसी दे दो, ये सब मेरी करनी है। मैंने ही इन आदमियों को धोखा दिया, इन्हें जाने दे। विनती करती हूँ। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं यार, सबको फांसी दो। रुको, हम इस शिकारी के कर्जदार हैं और मुझे तुम्हारे गांव के लोगों से हमदर्दी भी है, लेकिन हमें तुम्हें फांसी देनी ही होगी। कहीं और न जा पाने पर, आजादी मिलने पर वे फिर से लूटेंगे। गांव की सुरक्षा के लिए इन्हें मार डालना ही होगा। यही समझदारी भरा फैसला है। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था, दूसरों से बिना शर्त प्यार करो और हमेशा अच्छे काम करो। और मेरे पिता ने कहा था, जो नतीजे मिलेंगे उन पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो और इतने तनावग्रस्त मत हो कि अपनी जगह पर जम जाओ। मैं आज भी उनके शब्द अपने दिल में साथ रखती हूँ। माफ कीजिए। ये निराशाजनक स्थिति मुझे सौंपो। क्या ये पैसे से सुलझेगा? मुआवजा, आर्थिक प्रायश्चित। क्या आप यहाँ के रिवाज से परिचित हैं? हाँ, बेशक हम हैं, लेकिन यहाँ कौन भुगतान कर पाएगा? ये लोग तो पूरी तरह से कंगाल हैं। मैं पैसे दे सकती हूँ। योद्धा पुजारी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? राक्षस मेरे घोर शत्रु हैं। उन्होंने ही मेरे माता पिता को मार डाला और मैंने प्रकाश की देवी की शपथ ली है कि मैं बुराई को भगाकर पीड़ितों को बचाऊंगी। राक्षसों से पीड़ित लोगों की सहर्ष सहायता करनी चाहिए। हम राक्षसों से घिरे गांव को ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं जाकर उनसे लड़ूंगी। असल में मैं इस युवक को अपने साथ किराए पर लेना चाहती हूँ। वो एक उत्कृष्ट शिकारी है और इस जंगल को जानता है ना? मुझे उसकी मदद चाहिएगी। राक्षसों को ढूंढने, लड़ने में मदद करो। भरपूर इनाम दूंगी। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहती हो? मुझे लगता है कि सिर्फ हमें फायदा हो रहा है। ये तुम्हारे अनुकरणीय रोजमर्रा के आचरण का इनाम है। ग्रेसफील्ड, प्रकाश की देवी, जो जन्म मृत्यु के चक्र में आत्माओं को नियंत्रित करती हैं, करुणा भरी आंखों से तुम्हें देखती हैं। तो चलो अभी इन्हें खोल दे। ठीक। मैंने सब कुछ बदल दिया। कम से कम मुझे तो यही लगता है। मुझे महसूस हुआ कि कहीं कोई भगवान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। हमले वाले गांव के लोगों ने छापे में शामिल ना हुए ग्रामीणों को पनाह दी। बंधक बनाना एक हिस्सा था, पर सुरक्षित तो सुरक्षित ही है। तुम असल में करना क्या चाहती हो? मुझे कुछ छिपाना नहीं है। मैंने वही कहा जो कहा। क्योंकि तुम एक पुजारी हो। मैं तो भूल ही गई थी। तुम मुझे किराए पर रखने दोगे, गांव वापस जाने और राक्षसों को खत्म करने के लिए, है ना? तुम ये उससे पूछ रही हो जिसने हमला और हत्या उकसाई। क्या मुझे दंडित ना किया जाए? मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया है। वैसे भी तुम बस इसी तरह से मदद कर सकते थे। लोग भूखे मर रहे थे, है ना? तुम्हें लगता है मैं धोखा दूंगा? अगर तुम ऐसा करोगे तो पड़ोसी गांव के लोग भुगतेंगे। तुम बहुत अच्छी हो। किसी दिन तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। तो फिर मैं बहुत सावधान रहूंगी। ठीक है, जरूर। मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। कुछ पैसे तो चाहिए ही। शुक्रिया। तुम इसके लिए क्या करोगी? फिलहाल के लिए हाँ, बॉस आदमी। हमारी चुनौती ये है कि राक्षसों ने पड़ोसी गांव को घेर लिया है ना?
हम सीधे हमला कर देंगे। समय कम है। क्या तुम पागल हो? वो बहुत है। उनके पास राक्षसी जानवर भी। कोई योजना? क्या उम्मीद? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें जल्दी करनी होगी। मरे हुए लोग अब तक अमृत बन चुके होंगे। अगर ये सच है तो उन्हें भटक कर फंसने से पहले मुझे चक्र में वापस भेजना होगा। अगर हेल्स पैराडाइज सीजन 2 हिंदी डब्ड देखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर उसके 8 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। आज 9th एपिसोड अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा चैनल टर्मिनेट हो चुका है, तो मैं अगली टॉगन अंक की हिंदी डब्ड हो रही है, उसका एपिसोड 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट में बता दो। मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है इस वजह से, तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल याद से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।